Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. आराधना सभा को शुरू करेंगे, तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इसको शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए खुदावन, कि हम सब प्रभु एक साथ एक मन होकर प्रभु यहाँ उपस्थित हुए एक बार फिर प्रभु। और ये आपकी ही करुणा, आपकी दया है प्रभु कि हम सब प्रभु जीवित हैं, स्वस्थ हैं प्रभु जी। और हम एक बार फिर आपकी आराधना करने जा रहे हैं, आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं खुदावन प्रभु जी। और सच में परमेश्वर आप विश्वास योग्य है प्रभु जी। आपने हमारे जीवन को प्रभु संभाले रखा परमेश्वर। बीते हफ्ते प्रभु हमें तमाम प्रभु दुर्घटनाओं से प्रभु हर एक समस्याओं से निकाला खुदावन, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस सभा को आपके हाथों में देते, आपकी अगुवाई में देते, पवित्र आत्मा होने दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थितियां हो सके परमेश्वर पिता, हम सब अपने हृदय को खोल सके, अपने मन को तैयार कर सके परमेश्वर पिता जी, अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर, ताकि आप प्रभु हमसे बातें करें परमेश्वर पिता, हमें सिखाएं, हमें बढ़ाएं परमेश्वर पिता जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम प्रभु समस्याएं प्रभु, हर एक जो परमेश्वर जो किसी भी परमेश्वर समस्या में, बीमारी में प्रभु यहाँ आए हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु, हर एक को इंसान प्रभु यहाँ से आज़ादी के साथ जा सके प्रभु, आपकी शिफा के साथ जाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम जो भी प्रभु गीतों को गाते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए आप उस पर विराजमान होइए, आप उसे ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। हम अपनी उत्तम भेंट आपको चढ़ा सके परमेश्वर पिता जी। हमारे हृदय को तैयार कीजिए ताकि जो भी वचन हम सुने प्रभु उस पर चले प्रभु, उसे मनन कर सके और अपने जीवन में लागू कर सके परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? क्या आप सचमुच आनंदित हैं? परमेश्वर की आराधना करने हम जा रहे हैं एक बार फिर से। अपने पड़ोसी को देखिए और बोले, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? ये समय होगा कि आप 2 या 3 लोगों से मिल सकते हैं, उनको आशीष दे सकते हैं और बोलिए कि आइए हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे आनंद के साथ। हालेलुया। इससे पहले हम आराधना को शुरू करें, हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 66 का 1 से 5 तक। हम लोग प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, वचन निकाल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। तो ये सच है कि परमेश्वर के काम सचमुच अद्भुत है। कितने लोग विश्वास करते हैं?
हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो। आइए एक साथ हम सब गाएंगे हालेलुया, ताली बजाते हुए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। सारी ताकतें यीशु के अधीन है हालेलुया। वो इकलौता मालिक है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान कोशिश तो बहुत करता है
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी 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 नहीं भूलना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए कभी नहीं भूलना है। कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है उड़ाऊ पुत्र की? हम सबको पता है कि उसमें क्या होता है। एक बेटा रहता है जो अपने बाप के विरोध में जाके उससे सब कुछ धन संपत्ति लेकर जाता है। उसके बाद वो पाप में चला जाता है, लेकिन वो वापस आता है तो उसका पिता क्या करता है, उसे नए वस्त्र देता है। उसका जो वो पाप में था उसको उससे बदल के उसे विजेता बना देता है। हालेलुया। हम सब पापी थे, परमेश्वर ने हमें बदल दिया। हम सब कपटी थे, उसने हमें विजेता बना दिया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। कहते थे कपटी मुझे, लेकिन अब हम क्या हैं? विजेता। अब रहा नहीं मैं याकूब,
पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। इस समय होगा हम अपने मुंह को खोले, उसकी आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। उसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, उसने हमें बदल के रख दिया। उसने हमारे वस्त्र जो मैले कुचले थे उसको एक साफ वस्त्र में बदल दिया। उसने हमारे लिए क्रूस पे अपना बेटा दे दिया। इस समय होगा हम सब अपने होठों को खोले और धन्यवाद दें और याद करें उसके कामों को जो उसने हमारे लिए किए।
को देते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं अपने मध्य में। हम सारा आदर तुझको देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे उस वायदे के लिए जो तूने किया कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां उपस्थित हूं। प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं क्योंकि तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। हम चाहते हैं आज जितने यहां उपस्थित हैं, हर एक को तू छू ले। हर एक तुझे महसूस कर सके, ताकि हर एक अपनी आत्मा में, अपनी रूह में उस आजादी को हासिल करे जो आजादी देने के लिए तो इस दुनिया में आया था, और जो आजादी आज तू हमें देना चाहता है। क्योंकि कलाम कहता है, जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। हर एक शैतानी बंधन जो किसी भी तरह हमें दबाता है, हमें परेशान करता है, हमारी आजादी में खलल डालता है, हर उस शैतानी बंधन को हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू की ताकत से इसी घड़ी तोड़ देते हैं। हर वो बंधन इसी घड़ी टूट जाए और हर एक शख्स इसी घड़ी आजाद हो। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच मंडरा, हमारे बीच जुम्बिश कर। हम में से हर एक की मदद कर कि हम अपने निचले स्थानों से उठकर अपने आप को स्वर्गीय स्थानों में पा सकें, क्योंकि मसीह ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, ताकि हर एक शख्स जो अपनी आत्मा में, अपनी रूह में
थका हुआ, हारा हुआ, नीचा महसूस करता है, वो इसी घड़ी पूरी आजादी के साथ अपनी रूह में उठ खड़ा हो, ताकि हम सब की जिंदगी से तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। तो हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और हम सबको उन्नति, तरक्की दे सके। इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है तूने हमें दे दिया है, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अब समय है कि संडे स्कूल के बच्चे बाइबल के पद सुनाएंगे। मुझे कुछ घटी ना होगी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर तरना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया 53:5। यहोवा हमारे बीच में है, इसीलिए हमारे बीच में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Proverbs 22 verse 9. The poor and the rich have this in common: the Lord is maker of them all. Proverbs 22 verse 2. Trust in the Lord with your all hearts. Don't rely on your own intelligence. Proverbs chapter 3 verse 9. बच्चों के लिए हम तालियां बजाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए पिता, जो भी इन्होंने आपके कलाम से बांटा प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर। हम सब विश्वास करते हैं हम सब आशीषित हुए प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन सबको प्रभु आपके लहू से ढापते हैं, उज्ज्वल भविष्य दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, तमाम बुराइयों से बचाइए प्रभु, इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ परमेश्वर पिता जिस भी कार्यों को करता था प्रभु, आप उसे सफल करते थे प्रभु, ये भी प्रभु जिस भी कार्यों में जाएं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु वो आशीषित हो सके परमेश्वर पिता। और जिस प्रकार उसको आपने प्रभु ऊंचे स्थान पे बैठाया प्रभु, ताकि वो अपने लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बन सका, ये भी प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु और औरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बनने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए, इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि अब हम किस समय में हैं, किस समय में हैं? आराधना के दूसरे चरण में। मेरे साथ निकालिएगा यशाया उसका 55वां अध्याय और उसके पहले 3 पद। पढ़ दीजिएगा। 1 मिनट, जब कहता हूं पढ़ दीजिए तो माइक मांगिए और तब पढ़िए। हेलो। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिस से पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ
सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। पहला पद क्या कहता है? अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। जिनके पास रुपया न हो वो भी क्या करें? मोल लें और खाएं। क्या प्रभु ने हमें ऐसा बनाया कि हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे पास नहीं भी है तो भी वो हमें देने को तैयार है। वो कहता है अपनी निर्धनता लेके आ जाओ तो भी मैं तुम्हें धन दूंगा, अपनी दुर्बलता लेके आ जाओ तो भी मैं तुम्हें बल दूंगा, अपना अधर्म लेके आ जाओ मेरे चरणों पर रख दो, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा। तो जो प्रभु हमें हमारी सारी अयोग्यताओं के बावजूद हर तरह की योग्यता देना चाहता है, उसके लिए हमारा हृदय कितना आभारी है, ये हम अपने आप से पूछें, अपने आप से इस बात का हम सवाल करें कि जो प्रभु हमारे लिए हमारी हर अयोग्यता के बावजूद हर तरह की योग्यता देना चाहता है, उसके लिए हमारे हृदय में कितना सम्मान है, कितना आदर है और कितना हम उसको प्रेम करते हैं। यहां इस बात से यह स्पष्ट है कि वो हमें तृप्त करना चाहता है। कितने लोग हैं जो हर तरह से तृप्त होना चाहते हैं? एक दो बस, बाकी लोग जिंदगी भर क्या चाहते हैं? तृप्त ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वो तृप्त हो। परमेश्वर आपको तृप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो कहता है कि तुम आओ और कुछ न कुछ दो। जब दोगे तो मुझसे पाओगे, नहीं है तो निर्धनता ही दो अपनी, लेकिन दोगे तो पाओगे। एक्सचेंज है, हम उसको देंगे और उससे पाएंगे। अगर हम अपनी निर्धनता देंगे तो क्या पाएंगे, और धन देंगे तो क्या पाएंगे? निर्धनता है? अगर हम अपनी गरीबी उसको देंगे तो वो हमको अमीर बनाएगा। अमीर से रुपए पैसे से मतलब मत रखिए। अमीर का मतलब सिर्फ रुपए पैसे नहीं है, धन का मतलब सिर्फ रोकड़ा नहीं है। धन बहुत कुछ होता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, बल्कि अपना धन स्वर्ग में जमा करो। स्वर्ग में रुपया नहीं चलेगा, लेकिन वहां का धन अलग है, यहां का धन अलग है। तो हम यहां का धन उसको देंगे और वो वहां का धन हमें देगा, और उसके साथ यहां का धन भी देगा। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 6 उसके 33 में क्या कहता है? इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। तो ये समय है, इस समय नितिन और एलिना एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और उस समय अशज आपके पास आएंगे और आप अपनी भेंट तैयार रखें। जब वो आते हैं तो आप अपनी भेंट उनको दे सकते हैं। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसा भजन संहिता में लिखा है, डफ और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो एक छोटा सा गीत है, मैं चाहूंगा कि इसको हम लोग, जिसको भी आता है वो हमारे साथ गा सकता है।
चाहूं बदलना खुद को, खुद से ना मैं ये कर पाऊं। यीशु तू आजा मुझको बदल दे, रूह से तू अपनी भर दे। चाहूं बदलना खुद को, खुद से ना मैं ये कर पाऊं। यीशु तू आजा मुझको बदल दे, रूह से तू अपनी भर दे। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो, मैं यहाँ हूँ, मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा। हूँ मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हाज़िर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर, सुन ले दुआ। कमजोर हूँ, लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ। निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूँ, अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाख को आया हूँ तेरे हाथ ही को थामने। कमजोर हूँ, लाचार हूँ, गिरता मैं बार बार हूँ। निर्बलता में अपनी तुझी को चाहूँ, अब छोड़ के हालात को और तोड़ के सलाख को आया हूँ तेरे हाथ ही को थामने। कोशिशें की बार बार पर मैं हारता रहा, अब हूँ सौंपता खुद को तेरे हाथों में खुदा। अपना बेटा बना और अपनी राहों पर चला, तेरी मर्जी मुझ में हो, मैं यहाँ हूँ, मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा। हूँ मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हाज़िर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर, सुन ले दुआ। मरने के बाद तेरा शुक्र कैसे करूँगा, कब्र में रहकर तेरी हमद ना कर सकूँगा। मरने के बाद तेरा शुक्र कैसे करूँगा, कब्र में रहकर तेरी हमद ना कर सकूँगा। अब जो जिंदा हूँ दर पे तेरे आया हूँ, अपना नहीं तेरा होके जीना चाहता हूँ। मैं हाज़िर तेरे सामने खुदा, हूँ मैं हाज़िर लेके कुर्बानियाँ, हूँ मैं हाज़िर। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं हाज़िर, सुन ले दुआ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई हर एक आशीष के लिए। उन्हीं आशीषों में से हम जो कुछ भी आज धन्यवाद के साथ भेंट के रूप में या दसवांश के रूप में तेरे भंडार में लाए हैं,
हमारी तुझसे विनती है, तू इसे ग्रहण कर प्रभु और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरोखे उन पर खोल दे प्रभु, और उन्हें इस रीति से आशीषित कर कि सचमुच उनके स्थान कम पड़ जाएं और वो आशीषें उनके द्वारा औरों तक पहुंच सकें, ताकि वो न केवल आशीषित हों बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें। हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है तूने हमारी सुन ली है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इनके कूल्हे में चोट लगी है, इनके लिए प्रार्थना करनी है। ये कहाँ है? गोरखपुर में ही है? अच्छा। और मधु हैं जिनका 5 महीने पहले पैर टूटा था, जुड़ा नहीं है, डॉक्टर ने कहा जुड़ेगा नहीं, तो इनके लिए हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ कलीसिया की सुनीला यादव, वो लखनऊ गई थी, उनका गॉल ब्लैडर का शायद ऑपरेशन होना था, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मिस्टी का 19 को जन्मदिन। मिस्टी कौन है? अच्छा, जब आप लोगों से कोई डिटेल मांगी जाती है तो आप लोग नहीं देते हैं। अगर ये डिटेल पहले दी होती, जबकि मैं बहुत दिन से मांग रहा हूं, हर एक परिवार की मांग रहा हूं, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक वो डिटेल नहीं दी है कि आपके परिवार के लोगों के जन्मदिन, अगर विवाहित हैं तो विवाह की तिथि क्या है, बहुतों ने अभी तक नहीं दी है। जितनों का मेरे पास डाटा है, जितनों की जानकारी है, उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी जानकारी नहीं उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो जानकारी आपसे मांगी जाती है, आप अपनी जिम्मेदारी समझ के उस जानकारी को मुहैया कराया करें। अभी मैंने एक जानकारी और मांगी है इसी सप्ताह में, पिछले कुछ लोगों ने भेजी है, कुछ लोगों ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है और वो जानकारी अभी नहीं दी है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी तुरंत दिया करें, ताकि हम भी अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर लें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं बहन सुनीला के लिए। हम नहीं जानते उनका ऑपरेशन हो गया या नहीं, लेकिन उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप चुके हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि तेरा हाथ उस पर है और वो पूरी चंगाई पाकर वापस अपने घर आएगी। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं विजय लक्ष्मी के लिए, जबकि उसके कूल्हे में चोट लगी है। हम नहीं जानते कैसी चोट है, कितनी गंभीर है, लेकिन तेरी आंखें देखती हैं। तुझसे विनती है तू अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू ले, ताकि उस चोट से वो इसी घड़ी छुटकारा पाए, चंगाई पाए। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं मधु के लिए, जिसका पैर टूटा है, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जुड़ेगा। जो मनुष्य से संभव नहीं है वो तुझसे संभव है, क्योंकि तुझसे सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु हमारी तुझसे विनती है, अपनी सामर्थ उंडेल ताकि उसका पैर जुड़ सके। हम आत्मा में हाथ बढ़ाकर उसके पैर पर हाथ रखते हैं और उसके पैर की हड्डी को हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से वो जुड़ जाए, ताकि वो वापस अपने पैरों पर खड़ी होकर चल सके। हम प्रार्थना करते हैं मिष्टी के लिए, जबकि 19 को वो अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश कर रही है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इस नए वर्ष में
उसे नई आशीषों से परिपूर्ण करना, जीवन में उसे एक नए स्तर पर लेकर जाना, हर क्षेत्र में उसकी सहायता करना ताकि वो हर क्षेत्र में उन्नति करे और तेरे नाम को महिमा दे सके। अपने सारे निवेदन हम प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाते हैं, आमीन। अब समय है कि हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे और अमित देश के लिए प्रार्थना करेंगे और अमन प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस महान देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका सामर्थी हाथ उन पर बना रहे तथा उनकी सहायता कर कि वे विभिन्नता के इस देश में एकता के एक प्रतीक बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस देश पर एक उत्तम साख व ईमानदारी से सुशासन के लिए अगुओं को बुद्धि से भरपूर होकर परामर्श दे सकें। प्यारे प्रभु, हम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू इस देश में उन्हें सुशासन व प्रगति के लिए लाई गई उनकी तमाम योजनाओं को सफलता दे। वह 135 करोड़ विभिन्न भाषाओं, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रभु, इस कारण देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता, आत्मिक व मानसिक बल की आवश्यकता है। प्रभु, इस देश की अगुवाई करने के लिए उन्हें एक उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक बल, मानसिक तत्परता और दृढ़ता प्रदान कर। हम यूनियन कैबिनेट तथा विभिन्न मंत्रालयों के लिए मंत्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन सभी को बुद्धि, बल व उत्तमता और स्वास्थ्य प्रदान कर होने दे कि वे सभी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दर्शन के साथ एकता में अग्रसर हों। प्रभु, तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारे देश के सांसदों पर आपका हाथ हो ताकि सभी माननीय सांसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सकें तथा भारतवासियों के जीवनों को सुखमय बना सकें। प्रभु, वे भारत के लोगों की भलाई के लिए देश के गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की प्रभु जी सुधि ले सके, उस पर दृष्टि रखते हुए सही कानून बना सकें। प्रभु, हम भारत की न्यायपालिका के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के लिए और मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ के लिए प्रार्थना करते हैं जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर नियुक्त हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र उनके एक सच्चे न्याय की आशा रखता है तथा देश के सभी न्यायालयों के लिए उसमें नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश भर के प्रत्येक न्यायालय और प्रभु जिसमें लंबित व दायर सभी वादों और मुकदमों में प्रभु उचित और खरा न्याय करने के लिए उन्हें प्रभु जी स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से आशीषित और परिपूर्ण कर ताकि अमीर, गरीब, निराश्रित व असहाय सभी लोगों के सभी मुकदमों में सच्चा न्याय सुनाया जा सके, जिससे निर्दोष और मासूम स्वतंत्र हों तथा वास्तविक दोषियों पर धार्मिकतापूर्ण न्याय के साथ दंड की आज्ञा हो सके। प्रभु, अपने सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आवश्यकता के समय इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन सबों को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल से आशीषित करें। हम उन अनेक लोगों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण एक लंबे समय के लिए अपने परिवारों को छोड़कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हे प्रभु, उनके परिवारों को बल और आशीष प्रदान कर। प्रभु, जो इस संसार में प्राण देने के लिए आया, वह जिसने प्रत्येक भारतवासियों के लिए अपना लहू बहाया, अपने उस प्रभु व उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वैत नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय होगा कि अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि भारत के 20 करोड़ जनसंख्या वाले बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करने का अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल पर विशेष अनुग्रह कर कि वो सभी को साथ लेकर चलते हुए पूरे देश के लिए एकता का एक प्रतीक व उदाहरण बन सके। उन्हें एक उत्तम स्वास्थ्य दे व आत्मिक आशीषों से भरपूर कर पिता। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम एक बड़ी जनसंख्या वाले अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रिय योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तो उन्हें इस देश व प्रदेश पर सुशासन स्थापित करने के लिए बुद्धिमता दे। हम उनके द्वारा पूरी की गई प्रत्येक विकास परियोजनाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। उनके हाथों के कामों पर तेरी आशीष आते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है कि उन्हें स्वर्गीय प्रकाशन व बुद्धिमता प्रदान कर, ताकि वह और भी नए सृजनात्मक विचारों को लाकर इस प्रदेश को उन्नति, प्रगति व उत्तमता की ओर आगे ले जा सकें। पिता परमेश्वर, हम उनके मंत्रिमंडल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सभी आदरणीय मंत्रियों व उनके विभागों को आशीषित करें, ताकि वे सभी मिलकर प्रदेश व उसकी जनता के हित के लिए कार्य कर सके। प्रभु जी, हम मानवीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व संपूर्ण न्यायपालिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमता दें, ताकि वे सच्चा व धार्मिकतापूर्ण न्याय कर सके, निर्दोषों को छोड़ते हुए वास्तविक दोषियों को धार्मिकतापूर्ण व न्याय संगत दंड दे सकें। हम उनकी सुरक्षा व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सभी विधायकों तथा सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं तथा उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, होने दे कि वे सभी संयुक्त रूप से प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर सके। उन सभी को ऐसा अनुग्रह दे कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में समृद्धि ला सकें। पिताजी, हम इस कमिश्नरी के आयुक्त श्री गौरव दयाल, जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार जी के लिए, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट जिले व नगर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थी हाथ उन पर व उनके परिवारों पर बना रहे। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में उन्हें अपनी अगुवाई दे पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम अपने ज़िले के एसपी सिटी, सीओ सिटी तथा ज़िले के सभी पुलिस अधिकारियों तथा उनके संपूर्ण विभाग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, बल, निर्भीकता व साहस दे, ताकि वो नगर व ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी मासूमों व निर्दोषों को सुरक्षा दे सके। पिता, हम उनके लिए आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, हम विशेष रूप से अपने इस भारत देश उत्तर प्रदेश व अपने ज़िला अयोध्या की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं। कृपया करके उनकी पीड़ाओं को दूर करें, उनकी गरीबी को दूर करें, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता, तथा होने दे कि ज़िले व राज्य पूरे देश के हर एक वर्ग के लोगों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना बसने पाए। प्रभु जी, हम अपनी मातृभूमि भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों व पूरे देश को आशीषित करें। होने दे कि हमारा यह देश जीवित परमेश्वर की महिमा से चमकने पाए। हम ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। वॉल्यूम दो। बीते सप्ताह किसी की बाइबल यहां छूट गई थी, ले लें। दे दो अमन। पिछले हफ्ते हम किस बात पर बातचीत कर रहे थे, किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? किसी को याद है? हैं? राजेश बताएं। जड़ पकड़ना। और कोई बताए? किस विषय में हम बात कर रहे थे?
परमेश्वर में जड़ पकड़ना है। और बताएं कोई? जो परमेश्वर कहता है हमें उसको करना चाहिए, तो हम अपना घर मजबूती से बनाएंगे। फेंकते रहें ढेला, कोई तो लगेगा निशाने पे। हम बात कर रहे थे बुनियाद पे, नींव पे, और वो बुनियाद वचन पर हमें डालनी है। और बुनियाद के लिए, जैसे जड़ पकड़ने की बात है, बुनियाद के लिए भी 4 चीजें जरूरी हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। और हमने अंत कहां किया था? याकूब 1 उसके 22वें पद पर, कि वचन पर चलने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले, क्योंकि वो अपने आप को धोखा देते हैं। हम आज वहीं से आरंभ करेंगे। याकूब की पत्री खोलें, उसका पहला अध्याय, और इसके 18 पद से 25 पद तक हम पढ़ेंगे। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया। कलाम हक यानी सत्य के वचन। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया, ताकि उसकी मखलूकात यानी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हम एक तरह से पहले फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीमा और कहर में धीमा यानी गुस्से में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी यानी धार्मिकता का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत यानी मलिनता और बदी के फुजले यानी बढ़ती को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न सिर्फ सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला न हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत यानी प्राकृतिक चेहरा अपना जो है आईने में देखता है। इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। 22वां 23वां पद पानी है मेरे पास। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को उस मनुष्य जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई क्या करे हो, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो, उस पर अमल करने वाले बनो। क्योंकि जो सुनता है और अमल नहीं करता है वो क्या करता है? वो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, वो अपने आप को धोखा देता है। हम हर दिन वचन सुनते हैं कहीं ना कहीं से, और जितना वचन सुनते हैं उसमें से कितने वचन पर हम चलते हैं। जहां हम उस वचन को सुनने के बाद नहीं चलते हैं तो वहां हम अपने आप को धोखा देते हैं। और अगर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो धोखा खा कौन रहा है? हम ही खा रहे हैं। और जो धोखा खाता है वही हानि भी उठाता है, वही नुकसान भी उठाता है। तो अगर हम खुद को धोखा दे रहे हैं तो हम खुद का नुकसान कर रहे हैं और एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा शख्स किसकी मानिंद है, किसकी तरह है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला ना हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है। वही पढ़ें जो लिखा है।
सुनने वाला नहीं हो जो अपने आप को धोखा देते हैं। फिर भाई यू डोंट रीड बेटर। जो सुनने वाला हो और चलने वाला ना हो, आप दोनों में ना लगा रहे हो। जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, वो उस शख्स की तरह है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है। अपना स्वाभाविक चेहरा जो है वो आईने में देखता है, दर्पण में देखता है। और क्या होता है? कितने लोगों ने आज सुबह आईना देखा है? अपना चेहरा याद है? आप कैसे थे? याद है? हैं? बताएं जरा, कैसा है चेहरा? आते आते भूल गए तो फिर याद कहां रहा? आईना देखने के बाद जब आईने से हटते हैं तो भूल जाते हैं। ये मतलब साबित होने वाली बात है कि आईने के सामने से हटने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। तो जो सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो ऐसा ही है। सुनने का मतलब उसने आईने में अपना चेहरा देखा। जब यहां से वचन आपको सुनाई देता है, वचन में कुछ चीजें आती हैं सामने, तो कई बार हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, अपना जीवन, अपनी जिंदगी दिखाई देती है कि इस वचन के अनुसार, इस कलाम के मुताबिक हम कहां हैं। दिखाई देता है कभी ऐसा? लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, क्योंकि हमने यहां सुना, वहीं तक रह गया, हमने उस पर अमल करने की नहीं सोची। अगर हम अमल नहीं करते हैं तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम वचन पर चलते नहीं हैं तो हम उन्नति नहीं कर सकते। हम हर दिन अपने आप को भूलते जाएंगे कि हम कैसे थे, हम कल कैसे थे, हम आज कैसे हैं। और 25वां पद क्या कहता है? पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वो अपने काम में आशीष पाएगा, वो अपने काम में बरकत पाएगा। क्यों? कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही क्योंकि काम वो करता है। सुन के भूलता नहीं, बल्कि उस पर अमल करता है, उस पर चलता है। जो रात दिन उस पर ध्यान देता है वही उस पर चलता है। जिसने सुना उसके बाद भूल गया तो वो उस पर चल ही नहीं सकता। पिछले हफ्ते हमने क्या सुना हमको याद ही नहीं है। जब याद ही नहीं है तो हम उस पर चलेंगे कैसे? अगर याद होगा तभी तो चलेंगे। अगर हमने सुना था, अगर हम हफ्ते भर उस पर मनन करते तो आज हम जवाब देने में सबसे आगे होते। लेकिन हमने उस पर मनन नहीं किया, हमने उस पर निगाह ही नहीं दौड़ाई, हमने उस पर दृष्टि की ही नहीं कि हमने क्या सुना था। आज भी हम जो सुन रहे हैं, अगले हफ्ते जब हम पूछेंगे तो बताने लायक कितने लोग होंगे मुझे नहीं मालूम जो ये बता पाएंगे कि हां हमने पिछले इतवार को क्या सुना था। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, आप जब यहां आते हैं अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन लेकर आइए। डायरी और पेन लाने का मतलब यह नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं आप वो लिखें, नहीं।
जो वचन आप सुन रहे हैं उसमें परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है आप उसको लिखें। अगर हम सुनने वाले कान से सुन रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बात करेगा, और अगर हम सिर्फ आर पार वाले कानों से सुन रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वचन पर सुनने वाले न बन के वचन को सुनकर उस पे चलने वाले बने। यीशु मसीह ने एक वायदा किया यूहन्ना 15 उसके 7 में। वहां यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर मेरी बातें तुम में कायम हैं, अगर मेरी बातें तुम में स्थिर हैं, अगर मेरी बातें तुम में बसी हुई हैं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हम में से कितनों की प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं, दुआएं अभी तक जिनका जवाब नहीं आया। कितनों के पास ऐसी दुआएं हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। यूहन्ना 15:7 के मुताबिक अपने आप को रख के देखें कि जवाब क्यों नहीं आया है। जवाब का मतलब यह नहीं है कि आपने जो मांगा ठीक ठीक वही मिल गया। वो आपको मांगने से बढ़ के भी देता है, और कभी कभी वो आपको जब आप मांगते हैं तो आपसे कहता अभी ठहर जाओ, अभी वो समय नहीं आया, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी ठहरे रहो। क्योंकि जब मुकर्रर वक्त आएगा, जब जो नियुक्त समय आया है वो आएगा, तब वो काम तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने चेलों से भी कहा था ना कि यरूशलेम में ठहरे रहना, अभी उतावली मत करना, अभी दौड़ मत पड़ना कि हां सुसमाचार प्रचार करने निकल जाओ, अभी ठहरे रहना जब तक पिता की वो प्रतिज्ञा पूरी न हो ले। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तब मेरे गवाह बनोगे, बिना उसके मेरे गवाह नहीं बनोगे। तो ठहरे रहना। तो कभी तो खुदा फौरन हमें जवाब देता है, कभी कहता है ठहरे रहो। वो जवाब भी सुनने के लिए अगर उसका कलाम हमारे अंदर बसा हुआ है तो हम उस जवाब को सुन पाएंगे। पौलुस भी कुलुस्सियों 3 उसके 16 में कहता है, क्या कहता है? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से, यानी सिद्ध ज्ञान से, बुद्धि से उसकी आवाज सुनो। तो अपने दिलों नहीं, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। हिंदी में पढ़ दीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने दिल में बहुतायत से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान रुक जाए। पहला काम क्या करो? मसीह के वचन को अपने हृदय में। किसके वचन को? मसीह के। किसके वचन को? मसीह के। मसीह के, मेरे नहीं, किसी प्रचारक के नहीं, मसीह के वचन को। अगर उसने कोई कहानी सुनाई है उसको नहीं, वो कहानी किस संदर्भ में सुनाई है और वहां उस कहानी के जरिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उस वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में हम अक्सर करके दूसरे के हृदय में कितना वचन बसा हुआ है वो तौलते हैं। हम कोई पद किसी के सामने कोट करते हैं या किसी से पूछते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है ना, अगर वो नहीं बता पाता है
बाइबल पढ़ी नहीं, पढ़ी होती तो याद होता ना, याद रखना चाहिए। अपने को भले ना याद हो लेकिन दूसरे को हम तौलते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में, दूसरे के हृदय की चिंता मत करो, अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। और क्या करो? और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को जब सिखाओ। बहुतायत से वो वचन तुम्हारे हृदय में बसेगा तो तुम्हारा ज्ञान सिद्धता की ओर बढ़ेगा, तुम्हारा ज्ञान सिद्ध होगा। उस सिद्ध ज्ञान के साथ क्या करो? एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। एक दूसरे को शिक्षा दो, एक दूसरे को नसीहत दो, और अपने दिलों में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। इब्रानियों 3 उसके 7 और 8 पद में क्या लिखा है? बस जिस तरह की रूल कुद्दूस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अगर आज उस वचन को सुन रहे हो, अगर आज लग रहा है कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। अक्सर करके क्या होता है, जब हम वचन सुनते हैं और वचन में कोई पॉइंट ऐसा आता है जो हमें लगता है कि हाँ ये जरूरी है, ज्यादातर ये होता है कि उस बिंदु पर हम कलीसिया के सब लोगों के जीवन को जांचना शुरू करते हैं। हाँ, फलाने में इस बात की कमी है, उसमें इस बात की कमी है, उसमें इस बात की कमी है। हम घूम कर अपने पर नहीं आते कि हम में किस बात की कमी है। हम दूसरे की कमियों को जानते हैं, अपनी नहीं, लेकिन हमें अपनी कमी जाननी है। अगर आज उसका शब्द सुन रहे हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। इसके अलावा जबूर 119 और उसका 105वीं आयत, भजन संहिता 119 उसका 105 पद, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर आपके पास एक टॉर्च है और आप अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं और टॉर्च में बैटरी नहीं पड़ी हुई है, तो वो टॉर्च किसी काम की है? या बैटरी तो पड़ी है, बल्ब फूटा हुआ है, तो वो टॉर्च किसी काम की है? वो टॉर्च किसी काम की नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और ये तब साबित होगा, हमारे पांव के लिए दीपक तब साबित होगा, हमारे मार्ग के लिए उजियाला तब साबित होगा जब वो हमारे अंदर होगा। ये परमेश्वर का वचन है। अगर हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम इसको ऐसे करके रख लें, तो क्या हमें समाधान मिल जाएगा? उसका नहीं मिलेगा। जब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक उस जगह पर परमेश्वर की क्या इच्छा है हम वो नहीं जान सकते। और अगर उसी समय हम पन्ना पन्ना पलट के ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं तो हमें मिल जाए कि कहां लिखा है इस परिस्थिति से हम कैसे निपटें, सुबह से शाम हो जाएगी, हमें वो नहीं मिलेगा कि कहां लिखा है।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करो? हैं? दूसरा गाल भी उसको दूसरा भी दे दे, ले भैया इस पे मार दे। और कभी किसी ने थप्पड़ मारा है? किसी को किसी ने थप्पड़ मारा कभी? यहां तक कि बाप ने भी बेटे को अगर थप्पड़ मारा हो तो क्या बेटे ने दूसरा गाल दिया उसको कि पापा इस पे भी मार लो? बाप ने एक थप्पड़ मारा, बेटे के अंदर चिंगारी लग गई, मार कैसे दिया मुझको? वचन अंदर नहीं है। अगर अंदर होता तो हम वहां पे रिएक्शन न करते। तो अगर हम वचन को जानते हैं, वचन से हम परिचित हैं, वचन हमारे अंदर बसा हुआ है, जैसे यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी हुई हैं तो हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको हर परिस्थिति में अगुवाई मिलती रहेगी। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लें कि एक व्यक्ति अंधा है या अनपढ़ है और वो किसी रास्ते पर जा रहा है। मान लीजिए वो जा रहा है और उसको सुल्तानपुर जाना है। अब वो सड़क पर जा रहा है और कहीं से मोड़ है सुल्तानपुर के लिए। अगर वो अनपढ़ है तो वो उस मोड़ पर पढ़ पाएगा लिखा हुआ कि सुल्तानपुर इधर है? अंधा है तो पढ़ पाएगा? लिहाजा क्या होगा, वो सीधा चलता चला जाएगा या किसी से पूछेगा, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ सकता है इसलिए वो उस रास्ते को नहीं ढूंढ पाएगा कि मुझे किधर मुड़ना है, जबकि उसके लिए वो इंतजाम पहले से कर दिया गया है कि कोई भी अगर इस रास्ते से आ रहा है या उस रास्ते से आ रहा है या उस रास्ते से आ रहा है और उसको सुल्तानपुर जाना है तो उसके लिए वहां तख्ती लगी हुई है, एरो का निशान बना हुआ है कि तुम्हें सुल्तानपुर जाने के लिए किस तरफ जाना है। अगर हमने अपने अंदर वो शिक्षा रखी है कि हम उसको पढ़ सकते हैं तो हम उस रास्ते को ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं तो हम गलत मोड़ ले लेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। दूसरा एक उदाहरण दूं आपको। अगर आपने गणित नहीं सीखी है, हिसाब में आप कमजोर हैं और आप बाजार में गए और एक कोई सामान आपने किसी दुकान पे देखा, मान लीजिए वो 1500 रुपए का है और वहां उस पर लिखा हुआ है 10% छूट। तो अगर आपको गणित नहीं आती है तो आप 1500 का 10% निकाल पाएंगे? कितना हुआ? आप दुकानदार से ये कहेंगे भाई ऐसा है, इस पे छूट लिखी है, कितने का हुआ? और दुकानदार कहता है भाई 15% लिखा है तो 15 रुपए कम कर दीजिए, 1485 रुपए का हुआ। आप 1485 रुपए दे आओगे, क्योंकि आपको हिसाब लगाना नहीं आता कि 1500 का 10% कितना हुआ। अगर आपको हिसाब लगाना आता है, आपने हिसाब सीखा है, तो आपको मालूम है कि 1500 का 10% 150 रुपए हुआ, यानी वो सामान 1350 रुपए का बैठेगा। अगर आपको नहीं हिसाब मालूम है तो आप कुछ का कुछ दाम दे आएंगे, और अगर दुकानदार को मालूम हो गया कि आपको हिसाब लगाना नहीं आता है तो जरूर आपको ठगेगा वो। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हैं और एक आइटम का रेट वो बताता है, मान लीजिए आप संतरा लेने गए, दर्जन के हिसाब से है। अगर आपने उससे पूछा भाई एक संतरा कितने का है,
तो उसने कहा भाई 3 रुपए का है, आपको लेने हैं 1 दर्जन। अब आपको गणित नहीं आती तो आप कैसे जानोगे कि 1 दर्जन कितने का हुआ? वो कहते हैं भाई 1 संतरा 3 रुपए का है, 1 दर्जन 40 रुपए का हुआ। आप 40 रुपए दे दोगे, क्योंकि आपको गणित लगानी नहीं आती है कि 3 रुपए के हिसाब से 12 संतरे का दाम 36 रुपए हुआ। तो अगर आपने गणित सीखी नहीं है तो आप धोखा खाते रहोगे। आपने पढ़ना नहीं सीखा है तो जहां आपके लिए लिख के लगा दिया गया है कि इधर जाना है या उधर, आप किसी अस्पताल में गए और किसी डॉक्टर का, आपको उस डॉक्टर के पास जाना है और कई डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं और हर डॉक्टर के चैम्बर के बाहर उसका नाम लिखा हुआ है। अब अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो आप ढूंढते रह जाओगे कि मेरा डॉक्टर कहां बैठा है, या पूछते रहोगे सबसे। अगर पढ़े हैं तो आप जान जाओगे। तो जो आपके अंदर है वो आपको हर जगह पर मदद करता है। जो कुछ आपने अपने अंदर रखा है वो आपको मदद करता है। जब आप बचपन में स्कूल गए, आपने जो पढ़ा वो आपने अंदर अगर अपने अंदर रख लिया है। इस कारण आज आप नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सब कुछ पढ़ सकते हैं। आज आप वर्णमाला नहीं याद कर रहे हैं, आज आप अल्फाबेट नहीं याद कर रहे हैं, आज आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप सब कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि जो आपने सालों पहले पढ़ा था वो आपने अपने अंदर रखा हुआ है। अगर पहाड़े ना याद किए होते तो हम गणित न लगा पाते। अगर हमने भाषाएं न पढ़ी होती तो हम वाक्य नहीं बना सकते थे। लेकिन जो हमने सीखा वो हमारे काम आ रहा है। वैसे ही अगर हम वचन को अपने अंदर बसा लेंगे तो हर कदम पर वो वचन अपने आप काम आएगा। किसी के हाथ में बाइबल है? खोलिएगा, कोई पन्ना खोल लीजिए। पहला शब्द क्या लिखा है? पहला शब्द क्या है? मैं कि की है? की। अब आपने देखा, आपने पढ़ लिया की। आपने ये तो नहीं कहा का पे छोटी की मात्रा की, ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, क्योंकि आपको मालूम है कि का पे छोटी की मात्रा लगा है तो वो की है। कब कब ऐसा हुआ कि आप जब पढ़ने बैठे तो आप हिज्जे करके पढ़ रहे हो? अब तो नहीं करते ना, क्योंकि अब मालूम है कहां कौन सी मात्रा लगी है, किस मात्रा का क्या उच्चारण होता है, आपको मालूम है, क्योंकि वो आपने अपने अंदर जो पढ़ा था वो बसा लिया है। कितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं? एक ही है। कंप्यूटर पे जब पहली बार आप बैठे थे, यानी कोई दूसरे का कंप्यूटर था और आप खाली देख रहे थे, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो आप कोई भी बटन दबाने में डर रहे थे या मजा आ रहा था आपको? क्या डर रहे थे? ऐसा ना अभी हम दबा दें कुछ का कुछ हो जाए, पता लगा अगले की मेहनत गई। लेकिन जब आपने कंप्यूटर सीख लिया तो अब आपको मालूम है कि हां उसका कौन सा बटन क्या काम करता है। अगर आपसे कहा जाए जो पेज आपने खोला हुआ इसको सेव कर लीजिए, अब आप पूछने जाते हो सेव कैसे करते हैं इसको, हैं? पूछना पड़ता है, तो फिर कंप्यूटर पर काम कैसे करते हो? पूछना पड़ता है, मालूम है सेव कैसे होता है। कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। तो जब आप जान लेते हो तो बिना कहे सुने वो आपकी मदद करता रहता है। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि वो पढ़ा हुआ आपके अंदर है, वो आपकी मदद हर जगह कर रहा है।
वैसे ही अगर ये वचन आपके अंदर है तो वो हर कदम पर आपकी मदद अपने आप करेगा। अपने आप हर कदम पर आपको वचन की अगुवाई मिलेगी। जो भी परिस्थिति आएगी परमेश्वर तुरंत आपको वचन याद दिलाएगा। अब आप सोचोगे जब परमेश्वर याद दिलाएगा तो मुझे याद करने की जरूरत क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा जब आएगा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, मेरी बातों में से ले लेकर तुम्हें बताएगा। तो पहले मेरी बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो पवित्र आत्मा वो तुम्हें बताएगा। आपके कंप्यूटर में सैकड़ों फाइलें हैं, दर्जनों फोल्डर होंगे, एक एक फोल्डर में कई कई फाइलें होंगी। जरूरत पर वो फाइल कैसे खुलती है? आपको मालूम है कि किस फोल्डर में कौन सी फाइल है। आपने तुरंत वो फोल्डर खोला, वो फाइल निकाली, फाइल सामने आ गई। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर वचन धसा हुआ है, बसा हुआ है, तो हर परिस्थिति में अपने आप वो वचन हम ढूंढ लेंगे कि हमारे इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम में से कितने लोग हैं जो हर परिस्थिति में जानते हैं कि यहां परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मैं भी नहीं जानता। मैं कहूं कि 100% मैं भी जानता हूं, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि बहुत सी बातें याददाश्त से स्लिप हो जाती हैं, कभी कभी नहीं याद आती हैं, मौके पे फिर याद करनी पड़ती है। अरे क्या था, भूल गए, लेकिन याद करना पड़ता है। लेकिन जितना हम उसको प्रैक्टिस में लाते रहते हैं उतना हमको वो मजबूती से याद रहता है। जिस चीज को हम जितना चलन में लाते हैं उस पर हम उतने ही अभ्यस्त होते जाते हैं, उतने ही आदी होते जाते हैं। जब गाड़ी चलाना सीखी थी तो ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। टेंशन इसी बात का था कि क्लच और एक्सीलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर बिना क्लच छोड़े एक्सीलेटर ले लिया तो क्या होगा? इंजन रेस होगा और गाड़ी नहीं बढ़ेगी। और एक्सीलेटर लिया नहीं और क्लच छोड़ दिया तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी। और अगर दोनों काम एक साथ कर दिए तो क्या होगा? हैं? गाड़ी उड़ जाएगी, गाड़ी यूं हो जाएगी और आप चारों खाने चित नीचे गिरोगे। क्योंकि अभी आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप टेंशन में हो। लेकिन जब चलाना सीख गए, अब आपको कभी याद करना पड़ता है कि गियर लगाने के लिए मुझे क्लच लेने की जरूरत है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अरे सामने गाय आ गई, ब्रेक लगाने की जरूरत, कहां है ब्रेक? ढूंढना पड़ता है। सामने कुछ आया, अपने आप ब्रेक दब जाता है, क्योंकि अब हम अभ्यस्त हो गए उसके। वो हमारे अंदर वो सारा मैकेनिज्म जो है, वो सारा सिस्टम बस गया है। वैसे ही अगर ये सिस्टम भी बस जाए तो हमारे लिए सब कुछ आसान है। और यही चीज याकूब कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने। जितना उस पर चलोगे उतना तुम्हें वो याद रहेगा। जितना उसको अपने अंदर बसने दोगे उतना वो तुम्हारे लिए काम करेगा। ड्राइविंग को ही अगर हम ले लें, अगर आपके घर में मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, लेकिन आपने ड्राइविंग नहीं सीखी है, तो मोटरसाइकिल और वो कार आपके किस काम की है? आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप आश्रित रहेंगे एक ड्राइवर के लिए कि जब वो ड्राइव करेगा तो आप बैठ जाएंगे। आप अपने आप उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के वचन के लिए
ड्राइवर मत ढूंढिए, आप खुद सीखिए कि आप खुद गाड़ी चलाना जान जाएं। उसके घर में गाड़ियां हैं लेकिन उसके किसी काम की नहीं है, वो उनका लाभ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि उसके पास ड्राइविंग स्किल नहीं है, वो ड्राइव करना नहीं जानता, गाड़ी चलाना नहीं जानता है। एक बाजा है, उससे बड़ी सुंदर सुंदर धुनें निकलती हैं, लेकिन अगर बजाना नहीं आता, आप उसको बजा रहे हो तो क्या होता है? शोर पैदा होता है। थोड़ी देर में सुनने वाले कहते हैं बस करो भैया, कान पक गए। बजाना है तो कुछ सुरीला बजाओ, बेसिर पैर का मत बजाओ। लेकिन जब हम सीख लेते हैं तो वही बाजा जो है वो खूबसूरत धुनें हमें देता है। तो ऐसे ही वचन में भी हमें स्थिर रहने की जरूरत है। ऐसी ऐसी अगर हम मिसालें लें तो बहुत सी मिसालें हम ले सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं आज। वचन के फायदे क्या हैं? अगर हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को हम जानते हैं, वचन को अपने अंदर बसने देते हैं, तो उसके फायदे क्या हैं? मैं पूछ नहीं रहा हूं अभी, मैं होमवर्क दे रहा हूं। भजन संहिता 119 को आप घर पे पढ़िएगा, पूरे हफ्ते को होमवर्क है। बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भजन संहिता 119। ये आप हफ्ते भर पढ़िएगा और ढूंढिए कि इस भजन में आपको कितनी जगह दिखता है कि वचन के क्या फायदे हैं, वचन को जानने के कितने फायदे हैं, क्या फायदे हैं, ये आप ढूंढिएगा। और हम अगले सप्ताह इसी पर बात करेंगे। अगले सप्ताह हमारी क्लास लगेगी। आपको होमवर्क आज दिया जा रहा है, अगले संडे को प्रश्न उत्तर होएगा, ठीक है? कितनों को याद रहेगा कि भजन संहिता 119 पढ़ना है? जो पढ़ना नहीं जानते, आप अपने घर में किसी से पढ़वा सकते हैं। रोज कम से कम एक बार पढ़वाइए ताकि आपके कान से आपके अंदर जाए। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप वचन को पढ़ते हो तो सिर्फ आंखों से मत पढ़िए। कैसे पढ़िए? तीन तरह से पढ़िए, आंख से, मुंह से, कान से। अब आप सोचो कान से कैसे पढ़ें? कान से पढ़ना आता है? आंख जो देख रही है, मुंह उसी को बोल रहा है, कान उसी को सुन रहा है। तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो बोल के पढ़िए ताकि आपकी आंख भी पढ़े, आपका मुंह भी पढ़े और आपका कान भी पढ़े, और तीनों मिलके उस वचन को आपके हृदय तक पहुंचा दें। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, भजन संहिता 119 आप घर पे पढ़ेंगे, पूरे हफ्ते पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। जितना मनन कर सकते हैं उतना मनन करिए, और फिर अगले सप्ताह हम इस पर बातचीत करेंगे कि वचन पढ़ने से या वचन को जानने से क्या लाभ हमें मिल सकता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और पवित्र आत्मा तुझसे विनती है, जो कुछ भी आज हमने सुना है होने दे वो हमारे हृदयों में घर करने पाए, ताकि सचमुच हम
तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बन सकें। आज हमने जो सुना है हम उस पर चल सकें, ताकि जैसे तेरा वचन कहता है कि जो व्यक्ति, जो शख्स कलाम को सुनता और उस पर चलता भी है वो बरकत पाएगा, वो आशीष पाएगा। वो आशीषें हम सबके ऊपर भी आ सके। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। आज दिन भर हमारे साथ होना, हर एक रीति से हमारी सहायता करना, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जब यहां से हम अपने घरों को जाते हैं, हमारी सुरक्षा करना प्रभु, ताकि हम सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सके। और आज का दिन हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, हमारे लिए वो मार्ग खोलना, वो द्वार खोलना कि हम किसी न किसी को सुसमाचार दे सकें, ताकि हम बहुतों को झपट के आग में से निकाल सकें और तेरे राज्य में पहुंचा सकें। विनाश की ओर बढ़ते हुए कदमों को हम अनंत जीवन की ओर फेर कर ला सकें, क्योंकि तूने हमें इसी के लिए नियुक्त किया है। क्योंकि तू आप कहता है प्रभु कि हमने तुझे नहीं बल्कि तूने हमें चुना है और हमें ठहराया है कि हम जाएं और फल लाएं और हमारा फल बना रहे। इसलिए प्रभु हम सबको अपने हाथों में थाम, हमारे हृदयों को एक ऐसी भूमि बना जिसमें वचन का हर बीज गहरे बैठने पाए, ताकि फलवंत हो और हर एक जीवन आशीषित हो। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हैं और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सूचनाएं हैं। पास्टर पढ़ली कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि वो स्वयं आके जो सूचना उन्हें देनी है वो दे दें। सबको जय मसीह की। जैसा कि हमने मतलब कुछ महिलाओं से बात भी की थी कि महिलाओं की सभा मंडे को 1:30 बजे के करीब हमने रखी है। अगर ये मौसम को देखते हुए अगर मौसम बहुत ख़राब होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे, फिर किसी और दिन रखेंगे। वैसे फ़िलहाल महिलाओं की सभा सोमवार को दिन में 1:30 बजे होगी और हाँ कल और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाएं इस सभा में ज़रूर शामिल हों और अपना सहयोग दें, क्योंकि ये 2003 की पहली सभा होगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारी बृहस्पतिवार की जो प्रार्थना सभा है 11 साढ़े 11 बजे होती है, वो वैसी ही जैसे होती है इस हफ्ते होगी। तो आप 11 बजे होती है ना कि 11:30? 11 बजे होती है। तो आप पास्टर के घर पे जमा होंगे 1 घंटे के लिए। वहाँ पे हम लोग आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और वो हमको हर एक को इस शहर का हिसाब देना है। हम उनके लिए प्रार्थना में जमा होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। करेंगे। पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस बच्ची के लिए, और जबकि ये 19 तारीख को अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करेगी, तो इसका हाथ थामना, इसको तंदुरुस्ती दे, ताकि जैसे जैसे ये
उम्र में बढ़ती है, कदकाठी में बढ़ती है, वैसे वैसे ये बुद्धि में, ज्ञान में, तेरी पहचान में भी बढ़ सके, ताकि इसका जीवन आशीषित हो और ये तेरी महिमा की पात्र बने। नए वर्ष में इसको नई आशीषों से परिपूर्ण करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।